हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और मेरी वीडियोस को काफ़ी आप लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोग को आज थोड़ा सा बताने वाला हूँ कि मैं जो भी वीडियोस लेकर के आता हूँ, मैं वो वीडियो लेकर के आता हूँ जो आपके नॉर्मल जीवन में घटित होता है, जिसको इन सिंपल वर्ड्स में हम अगर से डिफ़ाइन करेंगे तो उसको कहते हैं ह्यूमन सफरिंग्स। खुशी में, दुख में, तकलीफ़ में, है ना जी। तो इस पे हम आपको वीडियो लेकर आते हैं, थोड़ा सा जागरूकता करते हैं। बाकी तो आप इतने समझदार हैं कि हल्का सा भी अगर से मैंने आपको बताया है और आपको सिर्फ वो चीज़ अपनाना है ना जी। मैंने कुछ दुनिया का अलग चीज़ नहीं बताया है, मैंने सिर्फ आपको आपकी चीज़ याद दिलाया है कि अगर से वो चीज़ करेंगे तो आप अपने अंदर कहीं ना कहीं चेंजेस ले करके आएंगे और ये चेंजेस आपके ज़िंदगी में और खुशहाली, जैसा गार्डनिंग कहते हैं ना घर पे, उस तरह और खुशहाली कर देगा। अब ये गार्डनिंग से याद आया और घर से याद आया तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में हमेशा बोलते हैं ना कि माँ बाप अपने बच्चे से कहते हैं मैच्योर बनो, दोस्त कहते हैं कि यार इसको मैच्योरिटी नहीं कहते हैं, थोड़ा सा मैच्योर लाओ, ये क्या पागलपन है, ऐसा क्यों करते हो, अरे थोड़ा इतने इमेच्योर कैसे हो सकते हो, लोग बोलते हैं ना, हमेशा आपको भी बोला होगा, राइट। तो उसी तरीके मैं आपको बताता हूँ कि मैच्योरिटी और इमेच्योरिटी होता क्या है, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताने वाला हूँ और आप इसके बाद आप समझ जाएंगे कि मैच्योरिटी और इमेच्योरिटी में अंतर क्या है। देखिए, मैच्योरिटी और इमेच्योरिटी एक वर्ड्स है जिसको लोग अपने अपने लेवल से डिफाइन करते हैं, पर एक कहीं ना कहीं एक कॉमन आता है और उस कॉमन में एक मैच्योरिटी डिफाइंड होता है। जैसे जिंदगी, मैंने एक अभी वीडियो बनाया था कि अपनी ज़िंदगी को लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट करके पूरा, है ना जी। उसी तरीके आपको इसमें यह करना है कि आप मैच्योरिटी और इमेच्योरिटी के बीच का डिफरेंस आपको मैं बता दूं कि कभी कभी आप देखोगे कि अपनी लाइफ में आदमी क्या करता है, बहुत कुछ पा लेता है, ठीक है, रात में आता है, टेंशन में आता है, सोता है, मकान है, गाड़ी है, सब कुछ है, पर कहीं ना कहीं खुश नहीं हो, कहीं ना कहीं अपने बॉस को आप चिल्लाते हो, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में घर को चिल्लाते हो। तो क्या ये मैच्योरिटी है? क्या इसको मैच्योरिटी बोलते हैं? या इमेच्योरिटी उसको बोलते हैं कि आप हंसते हो, खेलते हो, मजाक करते हो, ठीक है, हल्का सा कभी बचपना करते हो तो लोग कहते हैं इमेच्योर है। तो क्या ये इसको इमेच्योरिटी कहते हो? या इसको ये कहते हो कि जो आदमी काम नहीं करता है, घर पे है, या थोड़ा सा मस्ती मजाक करता है, ज़्यादा खेलता है बचपन, तो इसको इमेच्योरिटी कहते हो? या कुछ और बातें करते हो, जैसे मजाक की बातें करता है, तो उसको इमेच्योरिटी। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैच्योरिटी और इमेच्योरिटी के बीच में एक बहुत ही पतली लाइन है जिसको लोग अपने अपने तरीके से डिफाइन करते हैं और वो लाइन है आपकी समझ की। अब इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे? देखिए, यहाँ पर सिंपल एक है, जो इंसान अपनी ज़िंदगी में क्या करते हैं, काम करते हैं या इंजॉय करता है, और इंजॉय के साथ ही साथ वो क्या करता है कि अपने परिवार को अच्छे से रखता है, अपना एक प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस बना के रखता है। प्रोफेशनल लाइफ का मतलब है कि जैसा मान लीजिए आप बिजनेसमैन हो तो हमेशा एक अपना समय निर्धारित करिए कि आप जब घर पे आए और अपने परिवार के साथ रहे तो वो परिवार जो है सिर्फ उनके लिए डिवोटेड रहे, क्योंकि आधा से ज़्यादा तकलीफ तो ये रहता है कि मुझे टाइम नहीं दिया या बच्चों को टाइम नहीं दिया, और अचानक से करते करते कब ज़िंदगी चली जाती है पता नहीं चलता। आप देखते होंगे लोग लोकल ट्रेन में अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपको करना क्या है कि एक अपनी लाइफ में बैलेंस रखें, और बैलेंस के बाद जब भी आप ऑफिस से घर आए या दुकान से घर आए तो उसकी वो चीज़ को वहीं पर रखिए और घर पे आके बिल्कुल रिलैक्स रहिए। रिलैक्स इसलिए रहिए क्योंकि रिलैक्स रहिए, टीवी देखिए, ठीक है, मम्मी पापा के साथ जरा उनके साथ बैठे। माँ बाप को भी शिकायत नहीं रहनी चाहिए कि मेरा बेटा अब बड़ा होने के बाद मेरे पास आकर के बैठता नहीं है। जिम्मेदारी क्या है? पैसा से आप अगर से किसी को देते हो तो वो जिम्मेदारी पूरा करना नहीं होता है, क्योंकि वो तो कोई भी देता है, पर आपको अपने बेटा होने का फ़र्ज़ निभाना है। उनके साथ बैठे, उनके साथ बैठने के बाद देखो कि मम्मी पापा सब ठीक है, उनके साथ थोड़ा सा पल बिताएंगे तो उनको भी एक अच्छा लगेगा। वाइफ के साथ पल बिताइए, बच्चों के साथ पल बिताइए, है ना। तो इस तरीके से आप जब टाइम देंगे तो आप देखिएगा कि घर की खुशी एक अलग और बाहर का। हम क्या करते हैं, अमूमन एक गलतियाँ ये करते हैं कि बाहर की जो तकलीफ़ होती है, जो हम अपने कमाने में लाते हैं, वो घर पे लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं? बहुत सारे एक्सपेक्टेशन, यार मैं ये कर दूंगा तो इतना आ जाएगा, ये डील आ जाएगा, इतने पैसे आ जाएंगे, उतने। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने फिर बताया है, श्री कृष्णा ने सिर्फ एक ही चीज़ बताया कि कर्म करना आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में नहीं है ना जी। ये सारी चीज़ पता है, ये आपको भी पता है,
तो हम तकलीफ रहते हैं फल की चिंता करके, जो चीज आपके हाथ में है ही नहीं। आप कर्म करें, दिन भर आपने कर्म किया, अब घर पे आए तो घर में एक गृहस्थ का अपना कर्म निभाओ, परिवार में एक बेटे का कर्म निभाओ, पिता का कर्म करो निभाओ, पति का कर्म निभाओ। तो इस तरीके आप करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुशहाली आएगा। और इसको कहते हैं एक वर्ड्स पे मैच्योरिटी, इसको कहते हैं मैच्योर पर्सन, राइट। इमेच्योर पर्सन का तो आपको पता ही हो गया, इमेच्योर। आप हंसी मजाक करिए, ज़िंदगी में आप जीना। देखिए ज़िंदगी में आए तो तकलीफ और हमेशा टेंस लेकर के, या जो आपके भौवे हैं बिल्कुल ऐसे सुकोड़ के, ये ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी मुस्कुराने का नाम है, ज़िंदगी को जिए। क्योंकि करते 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 एक समय आता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता ज़िंदगी जिया किधर है। तो ज़िंदगी जिए, पर ज़िंदगी आप ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बगैर कर्म करे ज़िंदगी जिएंगे। कर्म तो करना ही पड़ेगा। आप इस संसार में आए हो तो बगैर कर्म के आप जा नहीं सकते। कर्म तो आपको करना ही है, हर काम करना है, ठीक है, सर्वाइवल के लिए। तो हंसते हुए करें, इंजॉय करिए, ज़िंदगी को करिए। इसको कहते हैं एक मैच्योर पर्सन, इसको कहते हैं एक मैच्योरिटी, कि आपने हर धर्म को बहुत अच्छे से निभाया, मुस्कुराते हुए निभाया। और जो आदमी बहुत हमेशा तनाव में रहता है, इसमें रहता है, उसमें रहता है, और नॉर्मली बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, हर चीज़ फैसिलिटी दे दी है। आपने कितने घर ऐसे देखे होंगे जिनके घर में पैसों की कमी नहीं है, गाड़ी सब कुछ है, सारी चीज़ है, पर फिर भी देखेंगे कि जब रात में आते हैं तो कहते हैं कि बच्चे ने पहले खाना खा लिया, वाइफ ने पहले खाना खा लिया, हस्बैंड आके अपना खाना खा रहे हैं। ये कोई ज़िंदगी है? और इसको आप मैच्योरिटी कहते हैं? अगर से इसको मैच्योरिटी कहते हैं तो ऐसा मैच्योरिटी किसी को ना मिले, क्योंकि ये मैच्योरिटी नाम की चीज़ ही नहीं है ना जी। और अगर से आप इसको इमेच्योरिटी कहते हैं तो ऐसी इमेच्योरिटी जो है, आप बस अपनी ज़िंदगी में याद रखिएगा कि इमेच्योरिटी आपको नहीं करना है। मैच्योरिटी लाइए, लाइफ में बैलेंस बनाइए, और लाइफ में जैसे आप बैलेंस बनाएंगे, मुस्कुराते हुए जिएंगे। संडे आपको छुट्टी मिलता है, संडे आप करिए, घर के काम करिए, घूमें, पर किसी को ऐसा ना करिए कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ हो। हर चीज़ का एक तालमेल, एक बैलेंस बना के, एक अच्छा बेटा बन के, एक अच्छा पिता बन के, एक अच्छा पति बन के, ये सारी चीज़ आप निभाएंगे, बैलेंस करेंगे, तो इसको कहते हैं मैच्योरिटी। चाहे आप ज़िंदगी में कितना हंसी मजाक करें, हंसी मजाक करते हुए आप ऑफिस जाइए, वहाँ से आइए, घर में हंसी मजाक करिए, क्या बुरा है? इसको इमेच्योर थोड़ी ना कहते हैं, है ना। तो ये डिफरेंस मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको डिफाइन किया, मैच्योरिटी और इमेच्योरिटी का। तो लाइफ में आपके पास जितना भी है, याद रखिएगा, ये वही आपको देता है। जो भी आप करेंगे वही आपको देगा, आपके ईश्वर आपको देंगे। तो इसमें कभी भी नहीं आप अपनी इच्छाइयाँ की वजह से तनाव ले लेते हैं, तनाव लेने के बाद कहते हैं यार मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया नहीं, है ना। तो इसको इमेच्योरिटी ऐसा नहीं होता। तो मैच्योर पर्सन बनिए, लाइफ को खुल करके जिए, मैच्योरिटी के साथ जिए, जिससे कि आपके साथ जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं सब आपको प्राउडली कहें कि क्या मैच्योर आदमी है, क्या मैच्योर पर्सन है। तो इसी मैच्योरिटी के साथ, इसी सेंटेंस के साथ आज का टॉपिक मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे।